नमस्कार, राधे राधे। हम सभी एक चीज़ अपने जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं। और पता है वो क्या होता है? वो है हमारी अपनी इच्छा। इच्छा मीन्स हमारे अपने डिज़ायर्स। हम हर कुछ वही चाहेंगे कि हमारे लिए अपने अनुसार हो। हम चाहेंगे कि हमारे मन के कुछ भी अगेंस्ट ना हो, और यही कोशिश करते रहेंगे कि ऐसा कुछ हो जिससे हमें संतुष्टि मिले, हम अच्छा महसूस करें अपने आप में। ये हमेशा हम करके हम सब भी अपने आप को ऐसा छवि नहीं देते, ये जैसे मीन्स एक लेयर है जो स्वार्थ की बहुत बड़ी परत जिसे कहेंगे, अ लेयर ऑफ सेल्फिशनेस। और यहाँ पर सबसे बड़ी हमारी पूंजी क्या होती है कि हम यही नहीं समझ पाते कि ये स्वार्थ करके हम किसी और को नहीं, खुद की नज़र में गिरा रहे हैं और अपने लिए ही सब कुछ मुश्किल बना रहे हैं। हाँ, मुश्किल बना रहे हैं क्योंकि हमेशा हम अपने लिए सोचें, हम अपनी इच्छाओं को ही ऊपर रखें, अपने लिए बस खुशी खुशी ऐसा ये करके हम नियति को भी ये देते हैं कि हमें वो चाहिए, तो नियति कहेगी आपको चाहिए तो आप पहले देंगे तभी आपको मिलता है कोई भी चीज़। क्योंकि अगर हमें भूख लगी है तो हम भूख लगी है ऐसा बोलते रहने से हमें खाना नहीं मिलेगा। भूख लगी है उसके साथ हमें खाना के लिए तैयारी करनी होती है, उन्हें बनाना होता है, बहुत कुछ है। और आपके सामने कोई है तो खिलाना होता है, फिर जाकर आप खाते हैं। तो आप कहते हैं कि आपने अपने आप को संतुष्ट किया भोजन से। तो हर कुछ के लिए, हर एक कार्य के लिए एक एक निश्चित आपकी सोच होती है जिससे आप मतलब अपने आप जीवन को बनाते हो। आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि आपने क्या खोया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप नहीं दोष दे सकते क्योंकि आपकी हर एक छोटी से छोटी स्थितियों के भी जिम्मेदार आप हैं। यू आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल। यस, यू आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल। अगर आप में ऐसी मीन्स ये योग्यता नहीं है कि आप इस सच को स्वीकार करें तो आप कमज़ोर हैं, बिल्कुल कमज़ोर है। क्योंकि सिर्फ शारीरिक हम बल दिखाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाते हैं, ये हमारी ताकत नहीं होती। हमारी ताकत वहाँ है जहाँ पे अगर विपरीत परिस्थितियों को भी हम अपने अनुसार अनुकूल बनाएं, यह हमारी ताकत होती है। क्योंकि यह आप में आपकी इच्छाओं से ही आती है। ईश्वर ने हमें प्रकृति सबसे बड़े सहायक स्रोत के रूप में, जिन्हें प्रकृति माँ के रूप में हम जानते हैं, हमारे पास है। और हम नियति को अर्थात प्रकृति को जो देते हैं हमें बराबर मिल रहा होता है। और हम जब जानते हैं कि हमें बराबर वही मिलना है तो फिर हम क्यों गलत देते हैं? हम गलत देने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि वो लौटकर हमारे पास ही तो आना है? तो बस मैंने अपने जीवन में एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा गहन रूप में अध्ययन किया करी है कि आप अपनी हर एक स्थितियों की जिम्मेदार खुद होते हो। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि आपने अपनी जीवन को अपनी विचारों से बनाया है। हाँ, आपके विचार बहुत मायने रखते हैं। आपकी जो शरीर है जो सामने है सबके, यह आपके विचारों का स्वरूप है। आप अपने थॉट्स को जिस तरह से बनाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो आप बस अपने ऊपर एक नियंत्रण अगर रखते हैं, आप अर्थात हम सभी, कि हम अपनी सोच पे नियंत्रण रखें क्योंकि हमारी एक क्षण के विचार से ही हम या तो सब कुछ खूबसूरत बना लेते हैं या फिर सब कुछ तहस नहस करने में वक्त भी नहीं लगाते, बस एक क्षण विचार से। और मैंने भी यही सुना है अपने जीवन में कि आपका एक क्षण का विचार, एक क्षण के लिए आप जो सोचते हैं, इससे आपकी पूरी ब्रह्मांड मीन्स आपके जीवन की पूरी स्वरूप ही बदल जाती है। तो बस उस क्षण के लिए सदैव ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ऐसा सोचें, हमारे अंदर वह क्षण मात्र का विचार भी इस तरह का हो, ऐसी सकारात्मकता के साथ हो कि हम अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। और आप अगर अच्छा सोचते हैं तो आपकी जीवन खूबसूरत और प्रेरणाबद्ध है सामने वालों के लिए। बहन, आपको सोचना होता है अच्छा, अच्छा अर्थात सबसे पहले तो सामने वालों के लिए अच्छा। ये थोड़ा मुश्किल है। ये हम सबों में मानव की एक प्रवृत्ति है कि हम सभी पहले खुद के लिए सोचेंगे फिर बाद में अन्य के लिए। लेकिन अगर ईश्वर से हम शक्ति मांगते हैं कि हम दूसरों के लिए हित सोचें, उनके लिए अच्छा सोचें, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे साथ अच्छा कैसे खुद ब खुद घटित होने लगता है।
और इसे ही हम आशीर्वाद कहते हैं। इसे ही हम एक अपने ये कहेंगे कि हमने ईश्वर की आराधना की, हम मंदिर गए और हम मंदिर में जाकर संतुष्ट हुए, क्योंकि मंदिर भी इसी धरती पर ही एक स्थान है और हम सब भी इस धरती माता की गोद में स्थानबद्ध ही हैं। तो आप अगर अपने चित्त में अपनी एक इस विचारधारा जो सकारात्मकता के साथ है उसको लाते हैं, तो आप सबसे बड़े अपने आप को धार्मिक स्थान पे रखते हैं और अपने जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। और फिर सामने वाले आपको ये कहते हैं कि अरे इसकी जीवन तो बहुत ही खूबसूरत है, ये तो बहुत ही खुश है, क्योंकि यह सब कुछ निर्भर आपके खुद के विचारों पे करता है। तो बस आइए अपने विचारों को सकारात्मकता दें, सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। सबसे पहले दूसरों के लिए अर्थात सामने वालों के लिए अच्छा सोचें, फिर हम देखेंगे कि सारी अच्छाइयाँ कैसे हमारे लिए खुद ब खुद मीन्स हमारे पास होती है। तो बस खुश रहें और हमेशा सबों को खुश करने के लिए स्वयं को प्रेरित करते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।